मुख्यमंत्री ई संजीवनी और वेंडर ऐप का शुभारंभ कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। तो इस कार्य को पूरा करने की कड़ी में आज आप सब लोग का हम सहृदय स्वागत करते हैं। सर, मैं बताना चाहूंगा कि बाल हृदय योजना की शुरुआत 13 फरवरी को एमओयू का हस्ताक्षर हो चुका है प्रशांति फाउंडेशन मेडिकल सर्विसेज लिमिटेड के साथ, और इस महीने के 26 तारीख से उन बच्चों जिनको चिन्हित किया गया है, जिन्हें कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है, जिनके हृदय में छेद है, उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए टीम आ रही है। तो इस पर हम लोग सिर्फ एमओयू नहीं साइन किया है सर, बल्कि इसको आगे भी हम लोग बढ़ाए हैं। सर, आपके निर्देशानुसार इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी सर बेहतर सुविधा के लिए विभाग प्रयासरत है। सर, आपने निर्देश दिया था कि ग्रामीण इलाकों में टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध जल्द से जल्द कराई जाए। तो आज इस कड़ी में मैं विशेष रूप से हमारे साथ जुड़े सीडैक की टीम सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर पीके खोसला, डॉक्टर संजय सूद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ई संजीवनी को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि सर ये जो टेलीमेडिसिन का कार्यक्रम जो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसे पूरे भारत में बेस्ट डिजिटल अवार्ड के रूप में नवाजा जा चुका है। और इसकी मदद हम लोगों ने डॉक्टर खोसला और डॉक्टर संजय सूद से लेकर सर आज हमारी टीम, इसके लिए एक हम लोगों ने टीम का गठन करके सर इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी 20 दिसंबर को, और आपने जो लक्ष्य दिया था सर, हम लोगों ने इसे 24 जनवरी तक रेडीनेस हम लोग पूरी तरह से तैयार थे। आज सर आपके कर कमलों से इसका हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। सर, आज के दिन 1723 हेल्थ सब सेंटर पर हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, और हमारी यह कोशिश रहेगी सर कि मार्च अंत तक हम अतिरिक्त कम से कम 3000 और स्वास्थ्य उपकेंद्रों तक इस सुविधा को पहुंचा दें। इसी कड़ी में सर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है वंडर ऐप। इसके लिए मैं विशेष रूप से डीएम दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन को धन्यवाद देना चाहूंगा। यह इनिशिएटिव उनके द्वारा लिया गया और अब हम लोग इसको पूरे बिहार में लागू करने जा रहे हैं। प्रथम चरण में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोगों ने लिया है जहां मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स की सुविधा है, और उसके उपयोगिता को देखते हुए फिर इसे आगे विस्तारित करने की योजना है। आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर नर्मदा कुपुस्वामी। शी इज द ब्रेन बिहाइंड दिस ऐप, शी इज द मोटिवेटर। वी वुड लाइक टू पुट आवर सिंसियर थैंक्स ऑन रिकॉर्ड। सर, आपने पिछले बैठक में हम लोगों को यह बताया था कि एम्बुलेंस, हालांकि सुविधा में काफी पहले के दिनों से काफी इंप्रूवमेंट है, किंतु उसकी ट्रैकिंग होनी चाहिए। तो आज हम लोग सर इसको भी लाए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर अपने परिजन को किसी एम्बुलेंस में बैठाकर किसी जिले रोहतास से पटना भेज रहे हो तो वो पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि उनका एम्बुलेंस इस समय उनके परिजन के साथ कहां पर है। तो एम्बुलेंस ट्रैकिंग पूरे बिहार में हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारी आशा कार्यकर्ताएं बैठी हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण इनकी समस्या रहती थी कि समय पर वेतन के भुगतान और जो इंसेंटिव्स के पेमेंट, तो आज हम लोग इस व्यवस्था को भी ऑनलाइन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है सर कि इससे इनका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा और ये काम में भी गति और लाएंगी। अंत में सर मैं आपको इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं सर, दीदी की रसोई के लिए।
आपने हम लोगों को यह मार्ग दिखाया था। स्वास्थ्य विभाग में पूर्व से भी निविदा के माध्यम से इस कार्य को कराया जा रहा था, लेकिन जिस ढंग से दीदी की रसोई वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जब किया गया और आप सर जब पूर्णिया गए और आपने जो हम लोगों को बताया, तो मुझे आज बेहद खुशी है। और मैं सर इसके साथ श्री अरविंद चौधरी जी, ग्रामीण विकास मंत्री जी श्रवण कुमार जी और विशेष रूप से बाला मुरुगन जी और उनकी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं सर, कि ये पूरे बिहार में हम लोग सभी जिलों में और सभी अनुमंडल अस्पताल में प्रथम चरण में लागू कर रहे हैं। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसे अगले चरण में हम सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में भी करेंगे। सर अंत में सर अपने सभी सम्मानित अतिथियों को एक बार पुनः हम लोग स्वागत करते हैं। और सर स्वास्थ्य विभाग की ओर से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो आपने लक्ष्य रखा है, चुनौतियां हैं सर, लेकिन हम इसे मिशन मोड में निश्चित रूप से पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। बहुत बहुत आभार आपका। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के कार्यपालक निदेशक श्री मनोज कुमार जी से आग्रह है कि आए और ई संजीवनी के प्रस्तुतिकरण करने की कृपा करें। मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, सभी उपस्थित सम्मानित अतिथिगण एवं इस सभागार में उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण, सर के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग आज राज्य में 1700 HSCs पर लगभग 250 हब्स इस्टेब्लिश करके ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं सर। इसके संबंध में एक प्रस्तुतिकरण है सर। स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर सर टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराएंगे सर। ये हमेशा समस्या होती थी कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं गर्भवती या जो बच्चे हैं, उनको स्वास्थ्य केंद्रों पर जाने में परेशानी होती थी और उनका समय भी काफी नष्ट होता था सर। तो इसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने ये टेलीमेडिसिन सेवा प्रारंभ करने का सर ये कार्य सर के दिशा निर्देश में हम लोगों ने किया है सर। ये अभी वर्तमान में सप्ताह में 3 दिन सर, सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को सर सुबह 9 बजे से 2 बजे अपराह्न तक ये रहेगा सेवा सर। और बाद में भविष्य में इसको एक्सपेंड करने पे भी हम लोग आगे कार्य करेंगे। हम लोगों ने ये व्यवस्था की है सर कि जो सीडैक के सॉफ्टवेयर से ये सेवा देंगे, उसमें चिकित्सीय परामर्श का जो पुर्जा होता है सर, वो संबंधित स्वास्थ्य उपकेंद्र पे ही प्रिंट करके मिल जाए। साथ ही साथ हम लोगों ने इस सेवा के लिए सर निःशुल्क दवा, जो पहले 15 तरह की दवाएं हम लोग HSC पे उपलब्ध करा देते हैं, उसको हम लोगों ने जहां टेलीमेडिसिन सेवा प्रारंभ हो जाएगी उसको रिवाइज करके 37 तरह के ड्रग्स को नोटिफाई किया है और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आगे कार्रवाई भी कर रहे हैं। साथ ही साथ सर अगर किसी मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशन है या फिर स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है या एडमिशन की आवश्यकता है, तो हम लोगों ने रेफरल की सुविधा भी की है सर। और ये पोर्टल में भी प्रोविजन किया हुआ है और साथ ही साथ एम्बुलेंस को भी टाइप किया गया है। ये हम लोग का मॉडल है सर। जो हब है जहाँ पे हमारे चिकित्सक बैठेंगे, वहाँ पे कंप्यूटर्स और कैमरा और साथ ही साथ जो ईयरफोन और माइक का व्यवस्था किया हुआ है सर। ये PHC, CHC, SDH और DH में है सर। और स्पोक्स हमारे HSCs होंगे जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं सर। तो अभी वर्तमान में 1700 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हम लोगों ने चिन्हित करके ये सेवा प्रारंभ किया है सर। इसमें सर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आगे हम दिखाएंगे सर ये प्रोसेस क्या होगा सर। जब मरीज कोई हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र पर आएगा सर, तो ANM दीदी जो होंगी वहां पर सर, ANM के माध्यम से जो पोर्टल है उसमें लॉगिन किया जाएगा सर। और पेशेंट का जो वाइटल स्टैट्स लेकर के BP,
और बाकी सब चीज लेकर के वो सारा डिटेल्स ई संजीवनी ऐप पे अपलोड किया जाएगा। और जो भी डिटेल्स हम अंकित करेंगे वो सर डॉक्टर्स जो हमारे हब में बैठे होंगे उनके लॉगिंग में सारा डिटेल दिखता है। तो पेशेंट्स की संख्या के आधार पर सर क्यूइंग सिस्टम है और क्यू के अनुसार ही डॉक्टर्स वहां से वीडियो कॉल करते हैं। ये ऐप में ही प्रोविजन किया हुआ है जो सीडेक के द्वारा डेवलप किया हुआ है और हम लोगों ने कस्टमाइज कराया है सर। तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं और जो सिम्टम्स और जो बीमारी बताते हैं सर उसका फिर वो चिकित्सीय परामर्श देते हैं जो हमारे सब सेंटर्स पे उसको प्रिंट करके प्रिस्क्रिप्शन उपलब्ध कराया जाएगा। दवा की उपलब्धता भी हम लोग सब सेंटर पे सुनिश्चित किए हैं सर। वहां पे प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ दवा भी हम लोग वहां पे वितरित करेंगे सर। तो ये प्रोसेस फ्लो है सर। सर जैसा कि प्रधान सचिव सर ने कहा कि पहली बैठक हम लोग को जो दिसंबर के महीने में सर के यहाँ हुई थी उसके बाद हम लोगों ने मिशन मोड में काम किया है सर। कोर टीम का गठन हुआ था 20 दिसंबर को सर। उसके बाद सबसे पहले सर जो हब्स और स्पोक्स थे जो फिजिबल थे, जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी थी, जहां एएनएम्स जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करने के लिए कॉम्पिटेंट थी, उनको मैप करके लगभग 1700 सेंटर्स को हम लोगों ने चिन्हित किया सर। ई संजीवनी पोर्टल चूंकि सीडेक के द्वारा निर्मित था और हम लोग को इसमें एएनएम के माध्यम से ये सेवा देनी थी सर, क्योंकि एचएसटी ये सब कोई प्रोविजन सीडेक के सॉल्यूशन में नहीं था, तो उसको हम लोगों ने उनसे अनुरोध करके कस्टमाइज किया और सीडेक की टीम ने काफी सहयोग किया सर। उसके बाद फिर जो प्रिंटर्स हैं और माइक और स्पीकर्स की व्यवस्था की गई सर। प्रशिक्षण सीडेक के सहयोग से और जो हमारी पार्टनर एजेंसीज हैं केयर, उनके आईटी कोऑर्डिनेटर्स को यूज करके हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कराया सर। और लगातार जैसा कि सर ने कहा था कि 24 जनवरी को हम लोग रेडी थे इसको रोल आउट करने के लिए, तो लगातार हम लोग इसका ड्राई रन भी करा रहे हैं ताकि एएनएम्स अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो जाएं और उसका उपयोग कर पाएं। साथ ही साथ हम लोगों ने दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की सर। और इसके लिए प्रचार प्रसार करने के बाद आज हम 21 फरवरी को यहाँ उपस्थित हैं सर के कर कमलों द्वारा हम लोग इसका उद्घाटन करने के लिए। ये सर डैशबोर्ड है जो इस तरह का दिखेगा हम लोग का सर। बिहार का ये डैशबोर्ड होगा। इसमें कुल कितनी हेल्थ फैसिलिटीज मैप की गई हैं वो दिख रहा है सर। टोटल कंसल्टेशंस कितने हुए हैं, पेशेंट्स कितने अभी तक, कितना प्रिस्क्रिप्शन जनरेट किया गया, कितने यूजर्स हैं। हब यूजर्स अभी 231 हैं सर, जहां पे डॉक्टर्स लॉगिन करेंगे और अपनी सेवा देंगे सर। स्पोक यूजर्स हमारे 1724 हैं। तो इस तरह ये कंप्लीट डैशबोर्ड होगा जिसको देखने से हमें अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। ये प्रथम चरण का है सर। कुल 1724 स्वास्थ्य उपकेंद्र को हम लोगों ने इसके रूप में चिन्हित करके अभी मंडे से ये सर्विसेज हम लोग रोल आउट करेंगे सर। और 231 एचएसटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पे डॉक्टर्स लॉगिन करके हब के रूप में कार्य करेंगे। द्वितीय चरण में जो हम लोग सर मार्च के एंड तक जो हमारे फिजिबल एचएसटीज हैं अराउंड 3000 और एचएसटी को हम लोग इस पे जोड़ेंगे सर। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे हब को एस्टेब्लिश करेंगे ताकि वहां पे उपलब्ध चिकित्सक के माध्यम से इस सेवा को दे पाएंगे सर। विशेषज्ञ चिकित्सीय परामर्श की भी हम लोग की कार्य योजना है सेकेंड फेज तक। सभी मेडिकल कॉलेज को जोड़ेंगे जहां से विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को परामर्श भी दे पाएंगे और जो हमारे पीएचडीज में डॉक्टर्स बैठे हैं उनको भी गाइड कर पाएंगे अगर कोई विशेषज्ञ एडवाइस की आवश्यकता होगी। साथ ही सर इसके एक नेक्स्ट मॉड्यूल है जो पेशेंट टू डॉक्टर। अभी तो हम लोग मरीजों को अपने एचएसटीज पर आने के लिए बोल रहे हैं सर, लेकिन नेक्स्ट फेज में हम लोग का कार्य योजना है कि सर ये घर बैठे भी कोई भी इस ओपीडी की सेवा एक ऐप है सर उसके माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे सर। तो ये मार्च के लास्ट तक हम लोग सेकेंड फेज करने की स्थिति में होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह जीवनी कार्यक्रम का शुभ आरंभ करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री।